अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ENT, OSPI एंड वाइवा गाइडलाइंस। फोर्थ ईयर की एक बहुत अच्छी बात यह है कि OSPI और वाइवा एक दिन में ही हो जाता है, जिस सब्जेक्ट को भी आपने देना हो। ENT का है, आई का है, कम्युनिटी मेडिसिन का है या पैथो का है, एक एक दिन के अंदर OSPI और वाइवा दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ENT को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमारे पास 100 हैं, और जिसमें से हमारे पास इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स हैं। और उसके बाद आ जाएं वाइवे के लिए। वाइवे के लिए इंटरनल एग्जामिनर के भी 15 मार्क्स हैं और एक्सटर्नल एग्जामिनर के भी 15 मार्क्स हैं। ठीक है, पहले मार्क्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ सारा पैटर्न क्या होता है वहाँ पे। उसके बाद हमारे पास 6 नॉन ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं। उसके ऊपर वहाँ पे पेज लिखा हुआ पड़ा होता है, जिससे हम लोग पहले देते हैं। उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, वो आपकी बुक के अंदर से भी आते हैं, पास्ट OSPI के PDF से भी आते हैं, और उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट की तस्वीर दी होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, और किसी प्रोसीजर का नाम लिखा होता है कि ये प्रोसीजर, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या है। और ये मतलब ये सारी चीज़ें आपकी OSPI की जो PDF UHS की तरफ से या आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से जो पास्ट PDFs चल रहे होंगे, वो आप लोगों ने देख लेने। ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, तो हो जाते हैं। और वहाँ पे अपने हाउस ऑफिसर्स भी होते हैं, PGRs भी होते हैं, तो जो चीज़ समझना है उनसे भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा सा कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट होता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, आप अपने कॉलेज के हिसाब किताब देख सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 स्टेशन हैं, और हर स्टेशन के 4 मार्क्स हैं। तो इस तरह ये 24 मार्क्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आ जाए नेक्स्ट ऑब्जर्व स्टेशन। ऑब्जर्व स्टेशन के हैं 36 मार्क्स। अब इसमें क्या होता है कि 3 स्टेशन होते हैं, वहाँ पे आपके टीचर्स बैठे होते हैं, APs होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, और हो सकता है कोई अगर ये ना हो तो आपके PGRs को भी बिठा सकते हैं, लेकिन मोस्टली सीनियर्स ही होते हैं। अब वो आपको शॉर्ट केस है, वो आपको कमांड देंगे कोई। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ 7 पेशेंट भी बिठाया होता है। अब मुझे याद है जब मेरा था, उन्होंने कहा कि नोज़ की इंस्पेक्शन करो या अपनी का एग्जामिनेशन करो, तो वो कमांड दे के ख़ुद बैठ के देखते हैं। ठीक है, अब वो पेशेंट था, उसका DNS हुआ था, DNS था उसका, DNS का ऑपरेशन हुआ था। तो अब उन्होंने भी पूछा कि ये कौन सा ऑपरेशन हो सकता है। अब ऐसे देखने से तो पता नहीं चल रहा था इतना कि भाई कौन सा ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि वो पेशेंट जो था वो पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप के लिए आया था। ठीक था पेशेंट। तो अब उन्होंने कहा कौन कौन से प्रोसीजर इसमें किए जाते हैं, तो मैंने बता दिया सेप्टोप्लास्टी होता है और दूसरा। तो फिर उससे रिलेटेड उन्होंने 2-4 सवाल पूछे और फिर नेक्स्ट स्टेशन पे मूव कर दिया। तो इस तरह मुख्तलिफ 2-3 स्टेशन होते हैं, वहाँ पे आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है। आपको कहा जा सकता है कि थ्रोट की एग्जामिनेशन करो, थ्रोट की इंस्पेक्शन करो, या कह सकते हैं लिम्फ नोड्स एग्जामिन करो। तो वही जो आपने सारी अपनी प्रिपरेशन की है, उसके लिए प्लेलिस्ट के अंदर मेरी वीडियोस भी हैं, ENT की सारी एग्जामिनेशंस करवाई हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपके 3 स्टेशन हैं, 10 नंबर का एक है। अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको ये 30 के करीब करीब नंबर दे देते हैं। तो अगर बैड करेंगे, बुरी परफॉर्मेंस होगी, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि फिर आपके कितने मार्क्स यहाँ से ड्रॉप हो रहे हैं। उसके बाद एक और होता है कि हिस्ट्री टेकिंग। इधर भी पेशेंट बिठाया होता है, साथ टीचर भी होते हैं। तो ये आपको कमांड देंगे कि भाई ये पेशेंट बैठा है, इसकी हिस्ट्री लें, तो आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है। ये 6 नंबर का एक है।
और सबसे मज़े की बात इसमें ईएनटी के अंदर ये मुझे लगती है कि ये एक पुराना नंबरिंग के साथ सिस्टम बना हुआ है। मिसाल के तौर पे ये 6 स्टेशन ये हैं, 3 ये हैं, 6 और 3 9 और एक हिस्ट्री वाला 10 और 2 इंटरनल और एक्सटर्नल के 10 और 2 12 स्टेशन आपको मिल जाएंगे। और हर स्टेशन के ऊपर ना आपके पास 4 मिनट होंगे। और जिस तरह वो आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में देते आए ना, OSPI बेल बजती है और आपने नेक्स्ट स्टेशन पे मूव करना होता है। तो ये 12 स्टेशन हैं और हर स्टेशन पे आपके पास 4 मिनट हैं। इंटरनल एग्जामिनर के पास जाएंगे, उस वहाँ भी 4 मिनट हैं। एक्सटर्नल के पास जाएंगे, वहाँ भी 4 मिनट हैं। बेल बजेगी, फ़ौरन वो आपको आगे भेज देंगे, आपको ज़्यादा देर रोकेंगे नहीं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि जितनी भी इज़्ज़त अफजाई जो होनी है वो 4 मिनट के अंदर अंदर ही हो जानी है। तो एक आध मिनट तो इंटरनल एक्सटर्नल से इंट्रोडक्शन में ही हो जाता है, तो बाकी वो 2-3 सवाल पूछते हैं और वो जान छोड़ देते हैं और आप जल्दी से फ्री हो जाते हैं। मतलब एक दफ़ा आप जब अपने सर्कल के अंदर आए हैं, अपने वो स्टेशंस वाले राउंड के अंदर एंटर हो गए हैं, तो आपने वहाँ से एग्ज़िट होना है फ्री होके। ये 12 स्टेशन हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 बच्चों को बुलाते हैं। 12 बच्चों को बुलाया, सारों को बिठा दिया एक एक स्टेशन पे। ठीक है, बेल रिंग करेगी, पहले स्टेशन 1 वाला 2 पे चला जाएगा, 2 वाला 3 पे चला जाएगा। अब किसी का पहला शुरू ही OSPI से होता है, मतलब नॉन ऑब्जर्व से होता है, और किसी का शुरू वाईफाई से हो रहा है। ये मिसाल के तौर पे ये एक्सटर्नल का स्टेशन है, पहला सबसे पहले वो गया ही एक्सटर्नल के पास है। ये इंटरनल का स्टेशन है। तो एक हॉल के अंदर बैठे होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल के अलग अलग रूम्स होते हैं। बाकी सारे ये तकरीबन 10 स्टेशन जो है एक हॉल के अंदर ही होते हैं। तो इस तरह करते करते पहला बच्चा जब तक 12वें के पास पहुंचेगा, 12वें स्टेशन पे पहुंचेगा, तो 12वां उस वक्त तक अपने आखिरी पे होगा, तो वो मतलब 11वें तक पहुंच चुका होगा। तो इस तरह बहुत थोड़े से टाइम के अंदर आपका ये OSPI और वाईवे का सारा काम पूरा हो जाता है। तो इसको आपने परेशान नहीं होना, तैयारी करें, अच्छी करें। अच्छा, बच्चों को मसला होता है कि हम फेल ना हो जाएं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इंटरनल एक्सटर्नल के पास कितने नंबर हैं? 30 नंबर। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के कितने? 10 हैं। इसमें से आपके 6 7 8 मिल जाते हैं। आपके पास 24 नंबर हैं जो नॉन ऑब्जर्व स्टेशन पे आप ले सकते हैं आराम से। ऑब्जर्व स्टेशन पे भी आपके पास नंबर है 36 नंबर। मतलब आप हर जगह पे आपके पास नंबर है। अगर कहीं एक जगह पे भी आप ड्रॉप हो रहे हैं, कोई एक स्टेशन आपका अच्छा नहीं हुआ, तो आप बाकी स्टेशन में उसको अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। तो ये हो गई सारी ENT, OSPI और वाईवा गाइडलाइंस। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो ख़ुद भी इसकी तैयारी करें और ये अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि सबको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए और सब अच्छी तरह तैयारी करके अच्छे नंबर ले सकें। शुक्रिया।